स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपना फाइनल का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इको 601 का लेक्चर नंबर 23 है। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है वो है एस्टिमेट नॉन लीनियर इक्वेशन बाय ओएलएस। ओएलएस के साथ एस्टिमेट नॉन लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारा क्या है। इसमें है एस्टिमेट क्वाड्रेटिव इक्वेशन बाय ओएलएस। इसमें कुछ एमसीक्यूज बन रहे हैं, वो देख लेते हैं। एमसीक्यूज फर्स्ट एमसीक्यूज ये है, ये कितनी कर्व बताई जा रही हैं इसमें। ये पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ है। कंसीडर द रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल दैट प्रोवाइड यू शेप, प्रोवाइड करता है यू शेप या फिर इन्वर्टेड यू शेप कर्व। दो शेप्स जाता है। उसके बाद अगली लाइन है हमारी, सम टाइम वी मोस्ट यूज क्वाड्रेटिव इक्वेशन ऑफ कैप्चर ऑफ रिलेशनशिप। कैप्चर रिलेशनशिप करता है किसके साथ? क्वाड्रेटिव इक्वेशन के साथ। फिर वो कहता है वी इंट्रोड्यूस द स्केयर ऑफ, ये इंट्रोड्यूस करता है स्केयर ऑफ दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूडिंग इन रिग्रेशन। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किसके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा है? स्केयर्स के साथ। और इंक्लूड करता है रिग्रेशन को। तो स्टूडेंट इसमें दो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यू शेप उस वक्त होती है जब हमारी कर्व पॉजिटिव में जारी होती है, तो कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिव टर्म जो होती है पॉजिटिव हो जाती है। फिर इन्वर्टेड यू शेप जो होती है कर्व, वो होती है क्वाड्रेटिव ऑफ द टर्म्स नेगेटिव हो जाती है। ठीक है। इसके बाद स्लाइड बनाई है ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि ओएलएस क्या है और इसका हमारे इस लेक्चर में क्या रोल प्ले कर रहा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास पेपर में बहुत ज़्यादा आया है हुआ है। और ओएलएस मॉडल क्या है और इसका स्टैंड फॉर क्या है। इस ओएलएस मॉडल का स्टैंड फॉर है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर्स। ठीक है। उसके बाद ओएलएस की डिफाइन देख लेते हैं। ओएलएस की डिफाइन जो है, OLS means the sum of the square differences between the observed and predicate values of the dependent variable। यानी कि दो डिफरेंस चीज़ों के बारे में बताया है। यहाँ पर बात हो रही है ऑब्जर्व एंड प्रेडिकेट वैल्यूज। ऑब्जर्व वैल्यू वो होती है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन थ्रो ग्राउंड द बॉल। तो इसमें जो ऑब्जर्व वैल्यू होगी वो उसकी बॉल होगी और जो प्रेडिकेट होगी वो उसकी थ्रो ग्राउंड पर होगा। ठीक है। इसके बाद इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो देख लेते हैं। मिनिमाइज द सम ऑफ द स्क्वायर रेजिडुअल, ये इसका फंक्शन है यानी कि फार्मूला है। ये आप लोगों को याद भी करना पड़ेगा क्योंकि इसका एमसीक्यूज आता है पेपर में। तो अब हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं क्या है उसमें। ये बताया गया है कि कंसीडर द क्वाड्रेटिव इक्वेशन, फंक्शन दे दिया गया है। इसको साथ हमने क्या अप्लाई करना है? अप्लाइंग द ऑप्टिमाइजेशन, अप्लाइंग करनी है ऑप्टिमाइजेशन को। मिनिमाइज द सम ऑफ द स्क्वायर रेजिडुअल, सम ऑफ द स्क्वायर रेजिडुअल के साथ, जो मैं पीछे आप लोगों को बता के आई हूँ ओएलएस का फंक्शन ये वाला। तो स्टूडेंट पहले हम ये देख लेते हैं इसमें फर्स्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। 3 पैरामीटर है ए बी सी। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं आप लोगों को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इक्वल टू द ज़ीरो, ये जब भी हम इक्वेशन रखेंगे तो इक्वल टू द इसमें ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में और पिछले 2 सालों में आ भी चुका है ये पेपर में। पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करना है। फर्स्ट हम इसी इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ से लेंगे जी। उन्होंने कहा है फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव राइट ए, जी की बेस में ए रखेंगे। ये रूल है, अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। इज इक्वल टू है समीशन इंटू वाई माइनस ए माइनस बी ऑफ एक्स माइनस सी एक्स का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर आ गया। और 1 माइनस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी पावर खत्म हो जाएगी माइनस होने के बाद। ये सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद जो पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ये उसी इक्वेशन के साथ करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू -1 की आ जाएगा। ये भी रूल है। इज इक्वल, ये सारी जो इक्वेशन है किसकी इक्वल है? 0 के। तो अब इसकी इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए हम
देखते हैं क्या करना चाहिए। हम समीशन y इज इक्वल टू है एन ए प्लस बी, यानी कि ये कैसे बन रही है। जब हम इसको समीशन अप्लाई किया, ये साइड पर आ गई इक्वल 0, हमारा खत्म हो गया। और जब ए के साथ समीशन अप्लाई किया तो नंबर ऑफ ए बन गया प्लस बी समीशन एक्स माइनस सी समीशन एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। -1 खत्म हो गया, नॉर्मल इक्वेशन हमारी बन गई है। तो अब हम ये इक्वेशन वहां तक लेकर जाएंगे, यहाँ तक हमारी इक्वेशन यानी कि एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इसमें x लेकर आएंगे, x बोथ साइडेड पर मल्टीप्लाई करेंगे समीशन x y, यानी कि समीशन के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, इधर x को मल्टीप्लाई किया तो ये साइड पर आ गया, समीशन x आ गया प्लस b, x का स्क्वायर आ गया, इसकी पावर स्क्वायर हो गई, इसकी पावर क्यूब में आ गई। इसके बाद फिर एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया है अभी ये कि जब तक x हमारा स्क्वायर नहीं हो जाता तब तक हम इसकी नॉर्मल इक्वेशन बनाते जाएंगे। समीशन x का स्क्वायर प्लस इज इक्वल समीशन x का स्क्वायर y इज इक्वल टू है a समीशन x का स्क्वायर प्लस b। अब ये क्या है, दोनों साइड पर दोबारा x के साथ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर हमारी स्क्वायर बन चुका है। तो हमारा ये नॉर्मल इक्वेशन तीनों पूरी हो गई हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। तो इसके बाद अगर आप लोग इस इक्वेशन को लाइन वाइज बयान करना चाहें तो एंड पे बयान कर सकते हैं पेपर में, अगर आपके पास टाइम हो तो। नेक्स्ट ये वाली बिल्कुल भी नहीं करना, ये प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे हम लोग एसपीएस पर, पेपर से बिल्कुल भी आते, बस हम कोडिंग करेंगे इसके साथ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है जो एस्टिमेटिंग क्यूब इक्वेशन बाय ओएलएस, इसमें देख लेते हैं हमारे एमसीक्यूज कौन सा बन रहा है। कंसीडर द रिलेशनशिप ऑफ क्यूब नेचुरल लाइक द किसके साथ, टोटल कॉस्ट फंक्शन के साथ, टोटल कॉस्ट फंक्शन के साथ। वी इंट्रोड्यूस द स्केयर, ये स्केयर भी इंट्रोड्यूस करा है, पिछले में जस्ट स्केयर था और यहाँ पर अब क्यूब भी आ गया है क्योंकि हम अब क्यूब को डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेटेड क्यूबिक इक्वेशन बाय ओएलएस। कंसीडर द रिलेशनशिप ऑफ क्यूबिक न्यूट्रल लाइक द टोटल फंक्शन कॉस्ट फंक्शन को, टोटल कॉस्ट फंक्शन के साथ इसका रिलेशनशिप बनाया गया है। वही ये इंट्रोड्यूस करता है द स्केयर एंड क्यूबिक। पिछले जो हमने स्केयर पढ़ा था वो जस्ट स्केयर को डिफाइन कर रहा था, यहाँ स्केयर और क्यूब दोनों को डिफाइन कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ, इंक्लूडिंग द रिग्रेशन, और इंक्लूड कर रहा है रिग्रेशन को। टोटल कॉस्ट फंक्शन जो टू गेट द रिक्वायर्ड शेप द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिव टर्म्स एक्सपेक्टेड द नेगेटिव, ये एक्सपेक्ट करता है नेगेटिव को, ठीक है। और ये टर्म जो है क्यूब की शुड बी नॉन जीरो नहीं होती कभी भी, और ये चलती जाती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वही इक्वेशन स्टार्ट हो गया। इस इक्वेशन में हमें क्यूबिक के साथ हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी है ओएलएस की, तो ये भी पेपर में दे दी जाएगी इक्वेशन, और इसके साथ ओएलएस की भी इक्वेशन दे दी जाएगी, या फिर ना भी दी जाएगी तो आप लोगों को ये बता दिया जाएगा ओएलएस के साथ डिफाइन करें पार्शियल डेरिवेशन अप्लाई करने के साथ। और इसमें हम पैरामीटर देख लेते हैं हमारे कितने पैरामीटर हैं स्टूडेंट। इसमें 4 पैरामीटर है, सॉरी, ए बी सी एंड डी। ये भी इक्वल किसके होता है, पार्शियल डेरिवेटिव सेट इज इक्वल टू है 0 के। उसके बाद इसको फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव राइट ए, यानी कि जी बेस ए के इक्वल रखेंगे, मिनिमाइज करेंगे तो। उसके बाद समीशन वाई माइनस ए माइनस बी ऑफ एक्स माइनस सी एक्स का स्क्वायर माइनस डी एक्स का क्यूब। ये सारी जो है ये यहाँ हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, वही इक्वेशन उठाएंगे मिनिमाइजेशन की ओएलएस के साथ। तो उसमें जब हम इसके डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इक्वेशन के साथ 2 के साथ 1 पावर को माइनस करेंगे तो हमारे पास पावर ख़त्म हो जाएगी, पार्शियल का हमारे पास जो आएगा वो -1 आएगा। तो ये इसको बाद में हम नॉर्मल में अप्लाई करेंगे। अब इसको हम नॉर्मल इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। नॉर्मल इक्वेशन को अप्लाई करने के बाद हम ये देखेंगे कि
स्टूडेंट ये नॉर्मल इक्वेशन ले आए हम, जैसे हम लोग पिछली इक्वेशन सोल्व करके आए हैं, पिछला न्यूमेरिकल इसी तरीके से है। इसके नॉर्मल में अप्लाई किया तो समीशन y आ गया इज इक्वल टू है एन ए प्लस बी समीशन एक्स प्लस सी समीशन का एक्स का स्क्वायर प्लस डी समीशन एक्स का क्यूब आ गया। तो हम इस वक्त तक हम एक्स का स्क्वायर एक्स को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को बोथ साइड पर अप्लाई करने के बाद हम इसकी नॉर्मल इक्वेशन के साथ समीशन एक्स का स्क्वायर वही इक्वेशन नॉर्मल बनती जाएंगी, एक्स की पावर में इजाफा होता जाएगा, एक इंक्रीजिंग होती जाएगी। उसके बाद एक्स का स्क्वायर बन गया। नॉर्मल इक्वेशन को एक्स के साथ तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक हमारे क्यूब नहीं बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर क्यूब बन जाएगा। तो ये लास्ट वाली लाइन पर आप देख सकते हैं। टॉपिक हमारा है एस्टिमेटिंग क्यूबिक डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन। इसका फार्मूला है वो देख लेते हैं। उसके बाद उन्होंने ये मोस्टली पेपर में आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये तो ज़रूर कर लीजिएगा। टेकिंग द लॉग ऑन द बोथ साइडेड, लॉगरिथम अप्लाई किया हुआ है उन्होंने, दोनों साइड पे लॉगरिथम अप्लाई करने के बाद उन्होंने ये वाली, वैसे तो पेपर में एमसीक्यूज नहीं आता लेकिन आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। लॉग अप्लाई करने के बाद इक्वल क्या होता है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई लॉग अप्लाई करने के बाद y इज इक्वल टू है अल्फा, यानी कि लॉग ए अल्फा बन गया प्लस बीटा इन इन लॉग स्मॉल में था तो कैपिटल एल बन गया प्लस गैमा के बन गया। तो ये हमारा सोल्व हो गया इधर तक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आगे ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉडल यूज ऑफ ओएलएस। मेथड है, ट्रांसफॉर्मेशन है, रिग्रेशन इक्वेशन है। रिग्रेशन इक्वेशन है ना जो, ये मोस्ट वीआईपी है, ये सारी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें से ये लास्ट वाली एमसीक्यूज आया हुआ है। और इधर से देख लेते हैं स्टैंडर्ड लीनियर का ट्रांसफॉर्मेशन नोट रिक्वायर्ड, लेकिन इसका जो है रिग्रेशन इक्वेशन याद कर लीजिएगा। उसके बाद लोगार्थम मॉडल भी बहुत वीआईपी है, एक्सप्लोरेटिव मॉडल भी बहुत वीआईपी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्सप्लोरेटिव मॉडल जो है ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, तो आप बताएंगे लॉग वाई। इंडिपेंडेंट वेरिएबल लोगार्थम मॉडल के साथ भी पूछ लेते हैं, ये भी आप लोग बता देंगे लॉग एक्सिस है, ठीक है। डबल लॉग ये एमसीक्यूज नहीं आया हुआ, लेकिन आप लोग एक दफ़ा रीड कर लें। क्यूब डबिंग्स, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन और रिग्रेशन दोनों बहुत वीआईपी है। तो अगला ये टेबल मोस्ट वीआईपी है एमसीक्यूज के लिहाज से, आप लोग देख लीजिएगा। इस टेबल में से इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन फ्रॉम द यूजिंग ओएलएस, मॉडल याद करने हैं इसमें से जस्ट, और इसके साथ जो मैजिकल इफेक्ट हैं वो भी रीड कर लीजिएगा, और इलेक्ट्रिसिटी भी सिटी भी कर लीजिएगा। ये वाली ट्रांसक्रिप्ट बेशक आप लोग ना कीजिए, कोई मसला नहीं। आखिरी टॉपिक है वो है प्रॉब्लम विद ओएलएस। ओएलएस को डिफाइन करते वक्त हमें कौन सी प्रॉब्लम आती है, तो ये क्वेश्चन बहुत वीआईपी है, ये पास पेपर में आया हुआ है, तो आप लोग काइंडली इसके जो ये टेक केयर्स हैं ये देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले है आउटलाइनर्स, यानी कि हम जब किसी कोडिंग इसके एसपीएस में कोडिंग लिख रहे होते हैं तो हमें जो आउटलाइनर्स होते हैं उनमें से कोई भी डिजिट इधर उधर ना हो। नॉन रिलेटी यानी कि नॉन एडिटी, यानी कि अगर हमारा वहाँ कोमा या फुल स्टॉप हो तो वो अगर हम एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हो तो वो ना यूज़ करें। इग्नोर द स्पेसिफिकेशन, इसको और मिसिंग वैल्यूज़ को मिसिंग ना होने दें। इन सबको ऑटो रिग्रेशन है, इसमें मल्टी कोरिलेटर है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स पेश आती हैं इनको, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, पास पेपर में आ चुका है, तो आप इन्हें रीड कर लीजिएगा। ये कुछ रिमेंबर्स हैं, ये देख लेते हैं। एक्सप्लोरेटिव वेरिएबल कैन बी टू कैटेगरीज रखती हैं, फिर ये यूज़ करती हैं डमिक वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैटेगोरिकल भी होती है, डज नॉट यूज़ द स्पेसिफिकेशन रिकॉग्नाइजेशंस। टेक केयर द ओरिजिन एंड स्केल्स, फिर वो कहता है मॉडल नॉट लीनियर पैरामीटर कैन नॉट बी ट्रांसफर फॉर ओएलएस, कैन नॉट ट्रांसफर नहीं करता पैरामीटर्स को ओएलएस, किसके साथ, नॉन लीनियर के साथ। स्टूडेंट ये स्लाइड वो है जो
पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो काइंडली आप लोग इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा कि आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकती है। इसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत वीआईपी हैं, आप लोग ये सब देख लीजिएगा। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरे इस लेक्चर से वाक़ई कोई बेनिफिट हुआ है तो इसका लिंक शेयर करें और स्टूडेंट तक पहुँचाइए ताकि सब स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। थैंक यू सो मच।